मैं तो एक ट्रेड में ₹1000 ₹1500 बनाता हूँ। भाई अपना-अपना स्टाइल है ना यार, तरीका है अपना-अपना। मैं छोटा-छोटा प्रॉफ़िट बुक करके बड़ा करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज के जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो वीडियो आज मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। लास्ट 30 दिनों में यानी कि 22 फरवरी से लेकर के 22 मार्च तक जो भी मैंने ट्रेडिंग किया, जैसे भी मैंने ट्रेडिंग किया, उसका पीएनएल रिपोर्ट आज आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। और जो भी वीडियोज़ के थ्रू मैंने अपलोड किया है और आज जो आप देखोगे, इसमें और उसमें जो भी पीएनएल है, वो कुछ अलग है क्या? या फिर मैं कुछ गलत दिखा रहा हूँ, ऐसा लोगों के मन में रहता है, डाउट रहता है, इसीलिए कमेंट करते हैं कि वेरीफाइड पीएनएल, वेरीफाइड पीएनएल। तो आज जो है इस वीडियो में पीएनएल मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के सामने पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। जिस जब से मैंने इस अकाउंट को ओपन किया, इसमें कितने पैसे मैंने ऐड किए, कितने निकाले, और मैंने जो है कुछ गलत तो आपके सामने नहीं पेश किया। इस तरीके की चीज़ें जो है मन में आपके रहता है, तो वो सब भी आपको इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगा। और जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इसमें ब्रोकरेज कितना लगता है, किस तरीके से मैं ब्रोकरेज भी सेव करता हूँ, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप जो है इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि छोटा सा कैपिटल होता है। 10,000, 5,000, 20,000 के कैपिटल से ज़्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है कि मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि छोटे से कैपिटल में ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाता है। तो किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, मल्टीपल ट्रेड्स में लेता हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों के डाउट रहता है कि ब्रोकरेज ही ज़्यादा लग जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ऐसा कुछ माइंड में रहता है। तो वो भी क्लियर आज मैं इस वीडियो में कर दूंगा कि वाकई में प्रॉफिटेबल मैं हो सकता हूँ या फिर नहीं, या फिर आप लोग हो सकते हो या फिर नहीं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, एक एक पॉइंट पे आपको लर्निंग मिलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी से ही लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट बनाने के लिए। तो मैं पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट आज आपके सामने। हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको एक्सचेंज ट्रेड हिस्ट्री दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद क्या, ये पहला ही है, आप देख रहे होगे 21 और 22 तारीख का है। पे इन और पे आउट्स पे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि हमने अपने अकाउंट में कितने रुपए ऐड किए हैं जब से अपना चैलेंज चल रहा है, और मैंने उसमें से कुछ निकाला या फिर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ऐड किया, क्योंकि अपना जो चैलेंज चल रहा है, इसमें क्या होता है कि हो सकता है कभी आपको लग रहा हो कि कैपिटल मेरा कम हो गया हो तो मैंने कुछ ऐड किया हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी मन में डाउट रहता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले पे इन पे आउट्स पे चलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो रिसेंट में कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है, मतलब अभी हाल फिलहाल में, मतलब कि 4-5 दिनों में कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अगर हम लोग जब से स्टार्ट हुआ है चैलेंज तब से देखेंगे, कस्टम करेंगे टाइम पीरियड, तो यहाँ पर मैं 17 मार्च का है अभी, और इसको मैं चेंज करके फरवरी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग 1 फरवरी से और अभी 24 मार्च तक का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेंगे। तो यहाँ पर अपने अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सक्सेस ट्रांजैक्शन दिख रहा है, वो भी 10,000 का, 21 फरवरी को। अपना चैलेंज स्टार्ट हुआ 22 फरवरी को, ऐड कब हुआ, 21 फरवरी को। और ये 13 फरवरी को मैंने ऐड करने की कोशिश किया, क्योंकि मैंने जो अनाउंसमेंट था चैलेंज का वो पहले ही कर चुका था, बट बैंक डिटेल, मतलब कि बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से फंड ऐड नहीं हो रहा था इस अकाउंट में, जिसकी वजह से अपना चैलेंज 22 फरवरी से लेट स्टार्ट हुआ। तो आज मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि 22 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच में यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब कि 10,000 ही कैपिटल ऐड हुआ है, और उसी से पूरे दिन 1 महीने ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं ट्रेडर्स डायरी पे। तो यहाँ पर ट्रेडर्स डायरी में आपको दिख रहा होगा ये सारे दिन। जनवरी में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया इसमें, क्योंकि अकाउंट ही ये फरवरी में ओपन हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर इसके पहले भी कोई ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेड वाला नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर ग्रीन या फिर रेड होता, जो भी अपना पीएनएल होता उस दिन का। तो आप देख रहे होगे कि अपने जो भी दिन ट्रेड हुए, लगभग 16 दिन ट्रेड किया मैंने, और कुछ दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। 29 फरवरी का भी महीना था फरवरी का, जिसकी वजह से 1-2 दिन ऐसे भी कम हो जाते हैं ट्रेडिंग दिनों में। फिर भी मैं आपको 22 फरवरी से 22 मार्च तक का पीएनएल दिखा रहा हूँ, पूरे 1 महीने का। ठीक है, मार्केट साइडवेज था तो मैंने ट्रेड नहीं किया कुछ दिन, और आप देखोगे तो 16 दिन में सिर्फ 3 दिन ही आपको रेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे होगे कि सिर्फ 3 दिन आपको रेड देखने को मिल रहा है। और अगर एक एक दिन की बात करें हम लोग, तो डेली पर ही ये सिलेक्टेड है। और ये 5, मतलब कि 22 फरवरी को अगर हम लोग देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल जो पीएनएल है 467 रुपये है, और नेट पीएनएल 438 रुपये, जबकि मैंने एक ही ट्रेड लिया है, मतलब एक बाई और एक सेल। और इसमें ब्रोकरेज देखोगे 20 रुपये ब्रोकरेज, और 8-9 रुपये
चार्जेस पड़े हैं। इसमें ब्रोकरेज देखो 20 रुपये कम है, क्योंकि बाय सेल करने में लगभग 40 रुपये ब्रोकरेज, 20 रुपये बाय 20 रुपये सेल में लगता है, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये बाय और 10 रुपये सेल में लगा है। ठीक है, इस वजह से अपना थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर 23 फरवरी पे क्लिक करेंगे तो 23 फरवरी को आप 17 रुपये देख रहे होगे ओवरऑल पीएनएल, और नेट पीएनएल माइनस का 18 है, क्योंकि अपना ये ब्रोकरेज मिला करके हम लोग उस दिन में रेड में है, नहीं तो क्लोजिंग अपना ग्रीन में ही हुआ है। ठीक है, तो 22 और 23 हो गया, हम लोग फिर ट्रेड नहीं किए इसमें, क्योंकि मार्केट साइडवेज था और जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा था, और मंथली एक्सपायरी वगैरह भी था, तो जिसकी वजह से स्पाइक वगैरह ज़्यादा बन रहे थे। तो अपना स्टॉप लॉस छोटा होता है, जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ 10-15 पॉइंट का, उससे ज़्यादा बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। ठीक है, टारगेट्स मैं 40-45 या फिर ट्रेल करके ऊपर बढ़ता हूँ, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस होता है वो 15, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 रुपये का होता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और निफ्टी में 5 रुपये का होता है बस। तो 28 फरवरी का हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो 721 रुपये आपको दिख रहा है। ठीक है, नेट पीएनएल आपको 656 रुपये दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपके को दिख रहा होगा कि 4 ही ट्रेड हुआ, मतलब 2 बाय 2 सेल, यानी कि 2 ट्रेड हुए हैं कंप्लीट। तो इसमें जो ब्रोकरेज है वो भी देख सकते हो आप कि 40 रुपये लगा है और 25 रुपये चार्जेस लगे हैं। तो इस तरीके से 28 तारीख का हो गया। और व्यू डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पर सारा कुछ आपको दिखेगा कि कब मैंने एंट्री किया, कब एग्जिट किया। ठीक है, ये सारा कुछ, और यहाँ पर आपको एक पूरा जो है स्क्रीन पे सारा कुछ दिखेगा। यहाँ पर डेट दिखेगा 28 फरवरी। ठीक है, और यहाँ पर रियलाइज्ड पीएनएल दिखेगा, नेट पीएनएल दिखेगा, ट्रेड दिखेगा, ये सारा कुछ। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद 28 फरवरी से यहाँ पर से तो आगे करेंगे, तो जिस दिन ट्रेड हुआ होगा 29 फरवरी, तो ये 29 फरवरी का पीएनएल आपको दिख रहा है। ठीक है, 447 रुपये का प्रॉफिट, 407 रुपये का नेट रियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं ना, अपने कैपिटल के हिसाब से ही दिख रहे हैं, क्योंकि अपना जो कैपिटल है वो 10,000 है, और जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो जो कैपिटल डिप्लॉय होता है एक ट्रेड में 15 क्वांटिटी में लेने में, वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये ही होता है। तो उसके अगेंस्ट में अगर आप प्रॉफिट देखोगे लगभग 10% रहता है। ठीक है, 500, 600, 800, 1000 ऐसा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, और लॉस भी जो होगा इसी के रेंज में होगा। तो आप ये देखोगे कि लगभग 10% का प्रॉफिट आपको हर मतलब दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरेज अगर देखोगे तो अगर मैं वही 5,000 के जगह 5 लाख रुपए अगर डिप्लॉय करता, तो 10% होता है 50,000। यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि 400-500 रुपये प्रॉफिट करोगे तो कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि परसेंटेज कितना है, कितना मैं परसेंटेज गेन कर पा रहा हूँ। अगर मैं यही कैपिटल 5 लाख रुपए यूज़ यूज़ करूँ, तो अपना 10% कितना होगा? 50,000 रुपये होगा। तो अपना डे का कितना क्लोजिंग होगा? 50,000 रुपये। ये जो आपको 447 रुपये दिख रहा है, ये 50,000 समझ जाइए अगर 5 लाख के कैपिटल से कोई ट्रेड करता है तो। ये डाउट जो है लोगों को नहीं क्लियर होता है जब तक आप चीज़ों को समझते नहीं हो तो। ठीक है, और यहाँ पर 29 फरवरी हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो किस डेट पे ट्रेड हुआ है? तो 5 मार्च। ठीक है, यहाँ पर 5 मार्च दिख रहा है, यहाँ पर 4 ट्रेड, मतलब 2 ही ट्रेड लिया मैंने, और यहाँ पर देखोगे तो 169 रुपये का प्रॉफिट, नेट रियलाइज़ 104 रुपये। अगर मैं बैक टू ट्रेडर्स डायरी पे चलेंगे, यहाँ पर देख रहे होगे तो सीधा 5 तारीख को ट्रेड हुआ है, 29 के बाद सीधा 5, बीच में मैंने ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, तो 5 तारीख का पीएनएल आपके सामने है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ब्रोकरेज वगैरह दिख रहा होगा। व्यू डिटेल में क्लियर करोगे तो यहाँ पर सारा दिखेगा, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में अपना एंट्री हुआ, एग्जिट हुआ, ये सारा कुछ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 6 फरवरी आएगा, मतलब 6 मार्च आएगा। 6 मार्च को यहाँ पर लॉस है। ठीक है, वो कितना लॉस है? 552 रुपये। नेट रियलाइज कितना लॉस है? 633 रुपये। ठीक है, कितने ट्रेड हुए? 3 ट्रेड हुए। कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में, तो वो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और 6 फरवरी ये है 6 मार्च, तो यहाँ पर लॉस था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 मार्च को, तो 130 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर देखोगे आप तो 104 रुपये प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब 130 रुपये है, तो उसमें ब्रोकरेज वगैरह लेकर के एक ही ट्रेड लिया मैंने, तो 100 रुपये अपने प्रॉफिट हो गए। अगर व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने इस दिन निफ्टी में ट्रेड किया है। ठीक है, और बैक चलेंगे तो इसके बाद हम लोग ट्रेड किए हैं 11 मार्च को। तो 11 मार्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर 265 रुपये का लॉस है, और जिसमें कि ब्रोकरेज वगैरह लेकर के 8 ट्रेड लिए, मतलब टोटल 4 ट्रेड लिए। तो 4 ट्रेड पे अपना जो ब्रोकरेज वगैरह लगा करके 396 रुपये लॉस हो जाता है, ओवरऑल लॉस। ठीक है, नेट पीएनएल। तो इस तरीके से अपना जो है 11 तारीख को लॉस होता है,
और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 12 तारीख को फिर से मैंने कई सारे ट्रेड लिए। उस दिन मैंने 8 ट्रेड लिया, ठीक है। टोटल 8 ट्रेड मैंने लिया। इस दिन मैंने ज़्यादा ट्रेड लिया, ठीक है। बट आपको एक चीज़ समझना होगा, लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये ओवर ट्रेडिंग है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग है। लेकिन एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा कि जो लिमिट है अपना, अगर हम लोग उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ओवर ट्रेडिंग कहाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर समझो कि अपना जो ट्रेड का लिमिट है, मतलब डे लिमिट है लॉस का, वो 1000 है, ओके। तो जब तक 1000 रुपये टच नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेड करेंगे। जहाँ से 1000 टच होगा हम लोग ट्रेडिंग उस दिन का बंद कर देंगे। आगे चल के आप देखोगे किस तरीके से मैंने किया है। और यहाँ पर उस दिन 1000 टच नहीं हुआ, इस वजह से मैंने इतने ट्रेड लिए। और आप देखोगे तो 110 रुपये ग्रीन में क्लोजिंग हुआ, और नेट पीएनएल ब्रोकरेज ले करके भी हमारा 135 रुपये ही माइनस है। नहीं तो जिस तरीके से 8 ट्रेड लिए मैंने, उस तरीके से अगर ब्रोकरेज अगर नहीं बचता यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर लॉस और भी होता, ठीक है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। ब्रोकरेज बचाने के लिए आपको ऐसे डीमेट अकाउंट में ट्रेड करना होगा स्टार्टिंग में, जहाँ पर ब्रोकरेज कम लगता हो या फिर जीरो ब्रोकरेज लगता हो, ठीक है। अपना जो ये धन में अकाउंट है तो इसमें फीमेल नेम से जो अकाउंट है, जिसके वजह से अपना 50% ऑफ मिलता है ब्रोकरेज में, जिसके वजह से अपना ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं कटता है प्रॉफिट से, और हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो ब्रोकरेज ज़्यादा होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तो माइनस में ओवरऑल रहेंगे। लेकिन हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, जो तरीका यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। अभी तक देखिए 12 मार्च तक हम लोग 135 रुपये लॉस में हैं, ठीक है। 12 मार्च को, 13 मार्च को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे 564 रुपये का प्रॉफिट है 13 मार्च को, ठीक है। और ओवरऑल जो नेट पीएनएल है वो 356 रुपये। इस दिन भी मैंने 7 ट्रेड लिए, ठीक है। अपना इस दिन भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में लॉस रहा हो 2-3 ट्रेड में, और जब तक अपना 1000 नहीं टच किया हो, बट एक ट्रेड ही अपना जो है प्रॉफिट में ले आता है। तो जब प्रॉफिट में हम लोगों का ग्रीन में आता है तो हम लोग उस दिन क्लोजिंग कर देते हैं प्रॉफिट देख करके। 500, 600, 1000 अपना रेंज होता है। प्रॉफिट हो गया तो हम लोग कहते हैं कि बस ट्रेड भी ज़्यादा हो गया है और आज का दिन क्लोज करते हैं। तो ब्रोकरेज वगैरह ले करके 356 रुपये ही प्रॉफिट होता है। बट अपना जो ओवरऑल पीएनएल है 564 रुपये है 13 मार्च को, ठीक है। और अगर 14 मार्च को देखोगे तो यहाँ पर आपको 1047 रुपये का लॉस दिख रहा है। जिस चीज़ का मैं बात करता हूँ अपने हर एक वीडियो में, और आज भी मैंने इससे पहले बात किया कि 1000 हुआ, उसके बाद अपना ट्रेडिंग क्लोज, अपना डे लिमिट 10 ट्रेड, मतलब कि 5 ट्रेड हुए। आप देखोगे इससे पहले दिनों में मैंने 8-8 ट्रेड लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि सिर्फ 5 ट्रेड में ही मैंने दिन क्लोज कर दिया है। 8 ट्रेड क्यों नहीं लिया मैंने, 7 ट्रेड क्यों नहीं लिया मैंने, इससे पहले मैंने लिए हुए हैं, आपने देखा है 12, 13, 11 तारीख को। तो ये होता है डिसिप्लिन। आपको आपका जब सिस्टम क्लियर होगा, जब मेरा सिस्टम मेरा अपना क्लियर है कि मैं 1000 के लिमिट से ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ, लिमिट टच हुआ चाहे वो पहले ही ट्रेड में क्यों ना हो जाए, फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। हालांकि होगा नहीं क्योंकि अपना स्टॉप लॉस ही छोटा होता है, तो बट 5 ट्रेड में अपना 1000 रुपये टच हुआ, हमने उसके आगे ट्रेड नहीं किया। क्लियर? जो भी डाउट था आपका वो क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और फिर उसके बाद अपना दिन आता है 15 मार्च। 15 मार्च को 355 रुपये का प्रॉफिट होता है, 3 ट्रेड में लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 ट्रेड में 355 रुपये का प्रॉफिट, दो ओवरऑल नेट पीएनएल 251 रुपये, ठीक है। ब्रोकरेज आपके सामने है। व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मतलब दिखेगा, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में मैंने एंट्री किया, कब एग्जिट किया, वो सारा कुछ, कितने पे किया कितने पे नहीं किया, ओके। तो ये भी जो है अपना 15 मार्च का क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 16 मार्च को। तो 16 मार्च और 17 मार्च आई थिंक सैटरडे संडे था, ठीक है। तो उस दिन कोई ट्रेड तो होगा नहीं। फिर 18 तारीख को मंडे को मैंने ट्रेड किया, और मंडे को देखोगे तो अपना जो प्रॉफिट होता है वो 1089 रुपये होता है, ओके। और नेट पी एन एल 964 रुपये। ब्रोकरेज इस दिन भी मैंने सिर्फ 4 ट्रेड लिए, ओके। ब्रोकरेज 80 रुपये, 45 रुपये चार्जेस। सिंपल सा फंडा है, क्लियर है कि अपने को प्रॉफिट बनाना है मार्केट से। अपना डिसिप्लिन, अपना रूल, उसको फॉलो करना है।
उसी के हिसाब से ट्रेड करना है, उसी के हिसाब से प्रॉफ़िट बनाना है और मार्केट में ज़्यादा लालच नहीं करना है। ये मेरा अपना रूल है, डिसिप्लिन है। मैं लालच नहीं करता हूँ। लोग मेरे को कहते हैं कि एक ट्रेड में ₹500 बनाते हो। मैं तो एक ट्रेड में ₹1000 ₹1500 बनाता हूँ। भाई अपना-अपना स्टाइल है ना यार, तरीका है अपना-अपना। मैं छोटा-छोटा प्रॉफ़िट बुक करके बड़ा करना चाहता हूँ। लोग एक ट्रेड में ही उतना बना लेते हैं, तो वो उनका स्टाइल है। अपना फंडा क्लियर है। जो डिसिप्लिन है, जो रूल है, उसी से मैं काम करता हूँ, उसी पे मैं काम करता हूँ और पहले भी मैं करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी इसी पे करूँगा। ठीक है? ये छोटा-सा अपना अकाउंट है, 10,000 का कैपिटल है, उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि हाँ, ऑप्शन बाइंग से पैसा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लाइफ़ में डिसिप्लिन तभी सक्सेस। ये हो गया अपना 18 मार्च का। उसके बाद जो मैंने ट्रेडिंग किया वो 20 मार्च को किया। 20 मार्च को देखोगे ₹743, यहाँ पर प्रॉफ़िट देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है? पहले इधर छोटे-छोटे होते थे बट यहाँ पर देखो 1000 हुआ, फिर ₹743 का प्रॉफ़िट हुआ। कितने ट्रेड हुए? यहाँ पर 8 ट्रेड हुए। यहाँ भी आपको 8 ट्रेड दिख रहा होगा। ठीक है? बस वही फंडा क्लियर है अपना डे लिमिट वाला और प्रॉफ़िट ₹504। तो डरने का नहीं है। अपने को मार्केट में काम करना है। स्टार्टिंग में अगर हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे तो लर्निंग नहीं हो पाएगा। अगर हम दिन का 8 ट्रेड ले रहे हैं और कोई बंदा दिन का 1 ट्रेड ले रहा है, तो कौन ज़्यादा सीखेगा? जो मल्टीपल ट्राई करेगा, एरर करेगा, वो जल्दी सीखेगा। ये फंडा क्लियर है। तो ट्रायल एंड एरर करते रहना चाहिए बट अपने लिमिट में, डिसिप्लिन में। ओके? इसके बाद हम लोग 20 मार्च के बाद आगे बढ़ेंगे 21 मार्च को। 21 मार्च को देखोगे आप तो ₹682 का प्रॉफ़िट है। ओके? और नेट पीएनएल ₹551, 4 ट्रेड हुए हैं। ब्रोकरेज और चार्जेस देख सकते हो, ठीक है? व्यू डिटेल पे देखोगे तो यहाँ पर भी सारा कुछ आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। जो मैं अपने वीडियोज़ में दिखाया हूँ, वही सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर कोई डाउट है तो इस दिन का वीडियो जा कर के आप देख सकते हो। जिस भी दिन मैंने दिखाया उस दिन का वीडियो अपलोडेड है अपने चैनल पे, वहाँ पर जा कर के एग्ज़ैक्ट मैच कर सकते हो कि किस प्रीमियम में एंट्री हुआ, कब एंट्री हुआ, कितने बजे एंट्री हुआ, कौन से प्राइस पे एंट्री हुआ, कौन से प्राइस पे एग्ज़िट हुआ। ये सारा कुछ आपको कहीं से भी कुछ इधर-उधर नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं जो दिखा रहा हूँ वो एग्ज़ैक्ट पीएनएल दिखा रहा हूँ आपको, जो ब्रोकर के चार्ट में होता है। ओके? तो यहाँ पर 21 मार्च हो गया और 22 मार्च को अगर हम लोग देखेंगे, तो 22 मार्च को भी ₹615 का प्रॉफ़िट है। ओके? तो यहाँ पर आप देखोगे तो नेट पीएनएल ₹548 है, 4 ट्रेड दिख रहे हैं, मतलब 2 ही ट्रेड हुए हैं कंप्लीटेड, ठीक है? इस तरीके से ब्रोकरेज यहाँ पर है और इस तरीके से जो है अपना 1 मंथ कंप्लीट होता है ओवरऑल पीएनएल। कस्टम रेंज में आप देखो 1 जनवरी से लेकर के 24 मार्च, 1 जनवरी से हालाँकि ट्रेडिंग नहीं हुआ तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर अगर सेलेक्ट करेंगे 22 मार्च फ 22 फरवरी से लेकर के 24 मार्च, ओके? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरे 1 मंथ का पीएनएल। यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल जो पीएनएल है वो ₹4248 है, मतलब इतना प्रॉफ़िट मैंने किया है। इसमें ब्रोकरेज जो कटा है वो ₹1120 है, चार्जेस जो कटे हैं ₹636 है और टोटल जो ट्रेड्स हुए हैं वो 112 ट्रेड मैंने लिया है 1 महीने के अंदर। 112 ट्रेड, उसमें सारा ब्रोकरेज वगैरह कट करके नेट पीएनएल जो है अपना वो ₹2492 है अपने 1 मंथ में। वो भी सिर्फ 10,000 के कैपिटल से। उसमें कितना कैपिटल डिप्लॉय होता है? लगभग ₹5000, 4000, 5000, 5500, उससे ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर कैपिटल डिप्लॉय के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर 50% का आरओआई है। ओके? और अगर ओवरऑल पीएनएल देखोगे तो यहाँ पर लगभग 80-90% का आरओआई दिख रहा होगा। क्योंकि अपना जो कैपिटल डिप्लॉय होता है वो 4000 से लेकर के 5000 तक डिप्लॉय होता है एक ट्रेड में। क्योंकि एक क्वांटिटी में बाय, एक लॉट में बाय करता हूँ, बैंक निफ्टी में 15 और निफ्टी में कभी तो 50, और कभी नहीं आपने देखा होगा कि मैंने एक लॉट से ज़्यादा लॉट मैंने ट्रेड लिया हो। मल्टीपल ट्रेड्स हो जाएंगे बट मैं अपने डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ। एक लॉट तो बस एक लॉट, जिसका चैलेंज मैं कर रहा हूँ वही चैलेंज मैं दिखाऊंगा। लालच नहीं अपने अंदर, ठीक है? पूरा सिस्टम जो है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता हूँ। हर एक वीडियो में आपको दिखता होगा किस तरीके से मैं काम करता हूँ और वो उसका जो रिज़ल्ट है आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके?
तो ये जो आपका पीएनएल वाला डाउट था वो यहाँ पर मैंने आज क्लियर कर दिया, और ओवरऑल पीएनएल आपको 2,492 रुपये, मतलब कि 10,000 मैंने जो कैपिटल डिप्लॉय किया उसमें आप 2,492 रुपये मतलब 12,500 रुपये मान सकते हो। ठीक है, तो अभी अपना मतलब कि कैपिटल है अपने अकाउंट में। तो इस तरीके से अपना एक महीना जो है ट्रेडिंग का कंप्लीट होता है, और अभी 14 दिन और बचे हैं अपने चैलेंज में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा एक एक करके। और हो सकता है कि हम लोग अच्छा करें तो कैपिटल मतलब कि 10,000 से 20,000 भी हो सकता है, नो डाउट, अगर हम लोग डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो। अपना डे लिमिट क्लियर है, डे लिमिट वाला फंडा अगर क्लियर है ना आपका, आप ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे। ओवर ट्रेडिंग वही करते हैं जिनका डे लिमिट क्लियर नहीं है। डे लिमिट 1000 अपना, इस चैलेंज का 1000। आपको ये तो क्लियर हो गया कि हाँ 10,000 के कैपिटल से प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिटेबल आदमी बन सकता है, ब्रोकरेज हटाने के बाद भी ग्रीन हो सकता है पीएनएल। और ये छोटा मोटा पीएनएल नहीं है, ये आपको लग रहा होगा कि ये कुछ नहीं है 2,500 रुपये, लेकिन जब आप बड़े कैपिटल से इसका कंपेरिजन करोगे उसके अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा है, लोग माइनस में होते हैं। आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा, जो भी अपना पीएनएल है किसी भी दिन हम लोग बड़ा लॉस नहीं किए हैं, ये डिसिप्लिन है। आपको जो भी पीएनएल देखे होंगे आज तक, उसमें कोई-कोई दिन लोगों का ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है? वो डिसिप्लिन के अगेंस्ट होता है। जो डिसिप्लिन वाला बंदा है, जो डिसिप्लिन के साथ काम करेगा, वो कभी बड़ा लॉस नहीं लेगा। और आपको यही चीज़ अपने पीएनएल पे देखने को मिला कि अपना बड़ा लॉस नहीं है कहीं भी। जो भी लॉस है लिमिट में लॉस है, लिमिट के अगेंस्ट नहीं है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने ये गलत किया है। ट्रेडिंग में उस दिन हो सकता है छोटा-मोटा गलत हो, लेकिन आज जब मैं ये पैनल देख रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ, उस दिन मैंने ओवरऑल गलत किया है कुछ। कुछ नहीं गलत किया है। क्यों नहीं गलत किया है? क्योंकि मेरा लॉस लिमिट में है। लिमिट के अगेंस्ट जाएगा, लिमिट से ज़्यादा जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने गलत किया, डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं किया। डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस। मानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और ये हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ब्रोकरेज बचाने का सिस्टम है, लोग पूछते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में। तो ये धन का अकाउंट है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। धन का अकाउंट है, इसमें फीमेल के नेम से अकाउंट होगा तो 50% ब्रोकरेज बचेगा। ठीक है, सीधा-सीधा आपका अगर 40 रुपये लगता है तो 20 रुपये लगेगा। टैक्सेस में भी 50% कम हो जाता है। इसलिए बाय सेल करने को मिला करके लगभग 35 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है मेरा, एक लॉट में। ठीक है, मतलब हाई प्रीमियम भी बाय करता हूँ तब भी। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया आपका इस वीडियो में। तो इस तरीके से आप भी जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो, ब्रोकरेज बचा सकते हो। कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा धन का, वहाँ पर जा करके अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे थोड़ा सा मेरे को भी हेल्प हो जाएगा। ब्रोकरेज तो वैसे भी जाता ही है आपका। ठीक है, और नो डाउट सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तक। और आपका कैसा चल रहा है? कुछ सीखने को मिला या फिर नहीं आपको इस ये पैनल देख करके? कुछ सीखे या फिर नहीं? अगर सीखे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिख के बताना कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है आज इस पैनल को देख करके। और क्या आपको इस पैनल में अलग लगा, अभी तक जितने पैनल्स आपने देखे हैं, उसके अगेंस्ट में ये पैनल आपको कैसा लगा? ये भी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा मेरे को फीडबैक मिलेगा, तो मैं आगे और भी अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरीके से 1 महीने ट्रेडिंग किया और क्या रिजल्ट रहा अपना। कमेंट बॉक्स में लिख कर के आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि क्या मैं सही तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मुझे और भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, या फिर मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ क्या? ये सारा कुछ डिटेल आप बता सकते हो, और आप अपने बारे में कुछ भी डाउट है क्लियर कर सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अगर मैं फ्री रहा तो ज़रूर कॉल अटेंड करूँगा, और जब तक अभी अपने पास ज़्यादा कॉल्स वगैरह नहीं आते हैं तब तक तो मैं आराम से अटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।